अस्सलाम वालेकुम की हालत वाले सारे हैं। उम्मीद करती हैं सब ठीक होवोगे। ये हैं चिड़ी के बोट। जो पंजाबी होते हैं ना उन्हें पता होता है चिड़ी के बोट क्या होते हैं। वो जो बच्चे नहीं होते जिनके अभी पर भी नहीं आए होते वो हैं। इतने दिनों तक मैं कहाँ गायब थी। बस मैंने कहा कि हॉलीडे है, मतलब जून जुलाई बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो मैं भी फिर थोड़ा जो इंजॉय कर ला। व्लॉग बनाते हुए ना थोड़ा सा ज़्यादा मुझे अपने दिमाग को रगड़ना पड़ता है कि नहीं ला ए भी पाछड़ लोगों को लगता है कि गपशप होती है, लेकिन इस गपशप के पीछे दिमाग ज़्यादा लड़ता है। क्योंकि ड्रेसिंग मीनिया के अंदर आपकी एक वीडियो होती है, उसके ऊपर आपने पूरा काम करना होता है। भले वो 5 मिनट की वीडियो बने, 10 मिनट की बने, 15 मिनट की बने, उस पर एक ही पॉइंट के गिर्द आपने चक्कर लगाते जाना है। लेकिन इसके अंदर आपने घुमा घूमी करनी है। अच्छा, ये चिड़ी के बोट ना भाई ने मुझे ला के दिए। चिड़िया के नहीं है, ये तोते के बोट हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आए हुए हैं मेरे पास, कहीं से आ गए हैं, तो इनको मैं खाना खिलाने में बड़ी ही मसरूफ़ हूँ। अब मैं कहती हूँ कि वो चिड़िया महान है जो ला ला के खाना खिलाती हैं, अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, परवरिश करती हैं। माँ महान है, भले किसी भी कैटेगरी की हो, इंसान की, जानवर की, परिंदों की। देखें अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक चीज़ रखी है। मुझे 2 दिन खिलाना पड़ गया, मेरा लकब दौरा हो गया कि इन चूज़ों को कभी चूँ चूँ करते हैं, कभी इनकी सर्दी का ख्याल, कभी गर्मी का ख्याल, ये वो। तो माएँ कदर करें जिनकी माएँ हैं, इंक्लूडिंग मी। और दूसरी चीज़ ये थी कि फादर्स डे था, थोड़ा सा मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ था। आजकल आपको पता है क्या इश्यूज़ दुनिया में चल रहे हैं। मैं देखती रहती हूँ लाइफ अपडेट्स, और जहाँ पे मैं देखती हूँ ना बाप की सूरत में कोई मर्द रोया अपनी औलाद की वजह से, मेरा तो दिल फटने पे आता है। जब मेरे वालिद हयात थे तब भी, जब अब नहीं है तब, अब तो बहुत ज़्यादा शदीद हो गया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिमाग हो गया हुआ मेरा। तो मेरा थोड़ा उससे भी दिल उकताया हुआ था। बहरहाल ज़िंदगी का हिस्सा है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं। यहाँ पे ये चूचों को ना मैंने बास्केट में रखा हुआ है, और दिन में 3 दफ़ा इनको फीड देनी होती, थोड़ा थोड़ा पानी पिला देती होती हूँ। माशाल्लाह बड़े प्यारे से क्यूट से इनके कलर निकलने हैं। जब देख मैंने इसलिए अपडेट दिया आपको, छोटे ना इंशाल्लाह जब बड़े होंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। पहले दिन तो ये चल ही नहीं रहे थे। खिला के इनका मुंह साफ़ करना पड़ता है, मुंह धोना पड़ता है, फिर इनको अपने पीछे चलाना पड़ता है ताकि इनका खाना पूरा हो जाए, फिर इनको हज़म करवाना पड़ता है, फिर इनकी चैं चैं बर्दाश्त करनी पड़ती है, फिर इनके साथ खेलना पड़ता है। उतनी देर में दोपहर का खाने का टाइम हो चुका होता है। देखो इसकी दुम कितनी प्यारे माशाल्लाह से येलो कलर की। इस तरह का ड्रेस बताना है मैंने। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे वाज़ेह करनी थी कि जो डिज़ाइंस मैं अपने खुद से क्रिएट करती हूँ, मैंने वीडियोस को ऐसे ही फ्रोल के देखा पिछों, तो उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो डिज़ाइंस मैंने खुद क्रिएट किए हैं, मतलब मैं नहीं कहती मैं हतमी हूँ, मैं फ़ाइनल हूँ, मतलब मैंने खुद दिमाग लड़ा के इधर उधर काम किया है, उसके ऊपर ऑडियंस का वो ज़्यादा रिस्पॉन्स। अब देखिए मेरा चैनल इस पॉइंट पे आ गया है कि जो अर्निंग्स मैंने इससे करनी है उसी से चीज़ें ख़रीद के मैंने दोबारा इसी चैनल के ऊपर लगानी, और जब मेरी अर्निंग्स हो जानी कम तो फिर चीज़ें भी कट होनी है, वीडियोस की क्वालिटी भी ढम ढम ढम। आप शुरू की मेरी वीडियोस देखें, अब की मेरी वीडियोस देखें, कंपैरेटिवली मैंने उसके अंदर ये किया कि मैंने अपनी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट किया, अपने ड्रेसेस के ऊपर इन्वेस्ट किया, और कुत्ते ने भौंकने पे इन्वेस्ट कर दिया बाहर। ये छोटा बच्चा है, पिल्ला है, पिल्ला मतलब वाइट कलर के नहीं होते फरी वाले डॉगी, वो है। तो अगर वो नहीं होगा ना तो फिर धीरे धीरे समझ लीजिएगा कि अप डाउन पे अगर जा रहा है ना, तो फिर समझ लीजिएगा कि मैं फिर सिलाई के बाकी चीज़ें कहाँ से ख़रीदूँगी, मैंने इतना थोड़ी खुद से इन्वेस्ट करना होता है। हॉबी है तो हॉबी किसी चीज़ से चलती है ना। अच्छा, एक सिस्टर का ना इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज था कि ये आजकल कलियों वाली नहीं कुर्तियाँ चल रही, साइड दियाँ कलियाँ लंबियाँ तो सेंटर वाली छोटी होती है। अब मेरे पास कपड़े सामने कोई थे ही नहीं, मैंने यही दोनों पीसेस पकड़ लिए हैं। अच्छा, मैंने उनसे कहा था कि ये जो सेंटर वाला पैनल होता है ना आपका, ये वाला कली जो छोटी वाली नज़र आ रही है, इसको आपने पहले हेम कर लेना। पलटा लगाना जिते पलटा ला लो, लेस लानी जिते लेस ला लो, जो करना है बस नीचे वो हेम होना चाहिए। पलटा मैंने यहाँ पे वही वाला दिखाया जो मैंने ट्यूलिप शलवार के ऊपर लगाया था, क्योंकि मैं इसकी शर्ट के ऊपर काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको अब मेरी क्रिएटिविटी नज़र आएगी इंशाल्लाह। तो अब ये जो है ना नीचे ये वाला, और इसके ऊपर आप चाहें तो इस तरीके से लगा लें, ठीक है, इसको पलट दें। हाँ, तो बात हो रही थी क्रिएटिविटी की। तो जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं ना सिस्टर्स, तो बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं। फिर मैंने कहती हैं तो लकीर फ़कीर हो गई है, तो हो वीडियो बना के पेश करन रही है, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने जब इसकी कलियां कट करनी है ना, तो कलियां कट करते हुए 1-1 इंच का मार्जिन हमने रखना है ताकि ये मोड़ने में आसानी हो। 2 तरह से मोड़ना बता देती हूँ मैं आपको। एक तो ये है कि आपने जिस हिसाब से इसकी रखी हुई है हाई एंड लो, उस हिसाब से मेरे ख्याल में 4 से 5 इंच होती है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने सारा सिलाई का मार्जिन कलियों की तरफ कर देना। अगर तो आपने लेस नहीं लगानी, साइड की कलियों, सेंटर की तरफ नहीं। लेकिन अगर आपने जो मुझे पिक्चर सिस्टर ने दिखाई थी, मैं कोशिश करूँगी यहाँ अटैच कर दूँ, वहाँ पर उन्होंने कली भी लगाई हुई है, तो उस कली
कली के ऊपर कोशिश करें लेस ऊपर से लगने वाली हो, लेकिन अगर आप चाह रही हैं कि दबा के लगानी है तो आपको कली से ऊपर दबा के लगाते हुए नीचे आना पड़ेगा, और नीचे वाला हिस्सा जो नंगा बेयर रह गया ना, इसके नीचे आपको पलटा लगाना पड़ेगा। पलटा कैसे वो भी समझा देती हूँ, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको, मैं जब समझा रही थी मैंने अंदाज़ा लगाया कि कुछ बिगनर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पूरे समझ नहीं आ रहे होते, तो ऐसी बहनें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम शुरू में ना किया करें, धीरे धीरे लेकर आएँ अपने आप को। मैं कह रहा है ज़िंदगी से फ़ौरन ही सब कुछ सीख लिया, मैं भी सीख के ही आई हूँ। तो आप ऊपर वाली लेस लगा लीजिएगा और फिर इस वाले साइड वाले पैनल को यूँ, जो मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा है साइड की तरफ फोल्ड करके तुरपाइयाँ ला दो, क्योंकि उत्ते तो लैस लगी है, उत्ते सिलाइयाँ हरगिज़ ना लाए हो। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपके दिमाग में भी वैसा ही घन चक्कर बनता है जैसे मेरा कि अनिला पलटा लाएंगी, खूबसूरत बनाएंगी तो काम चलेगा। तो अब मैंने क्या करना, लेस तो मैंने पूरी ऊपर से नीचे तक लगा दी। अब यहाँ पे पलटा जो साइड की कली का मार्जिन है ना, क्योंकि हमने 2 हिस्से जोड़े हैं, सेंटर का पैनल, साइड का पैनल, तो हुण असीं ओहदे उत्ते जिथे पहले ही लेस लगी हुई सी ना, अब नीचे का तो ये बेयर है, उसको भी तो कवर करना है ना, उस लेस के ऊपर रख के इसे कवर कर दें, दैट्स इट। और फिर इसको यूँ पलट दें। अगर आपने लेस नहीं भी लगानी तो भी पलटा लगा दीजिए, और बॉटम पे तो पलटा सबको लगाना आता है, बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो ये सब कुछ था जिस तरीके से आपने साइड और सेंटर के पैनल को इस तरीके से स्टिच करना है कि आपकी हाई लो। मुझे लगता है कि मैंने इस तरीके से एक ग्रीन कलर की शर्ट लास्ट 14 अगस्त को स्टिच करके डाली थी, अपनी मैंने भतीजी की सी थी, थोड़ा सा वो खुला टाइप का था, लेकिन पैटर्न यही था। हाँ जी, तो अब बात आती है दोबारा से क्रिएटिविटी के ऊपर। अब इंशाल्लाह मेरा जहन ये चल रहा है कि बंदा मुख्तसर लेकिन वो चीज़ लेकर आए कि जो ऑथेंटिक मेरे मैं समझती हूँ कि अब ये काम जो है ना, ये इस लेवल पे अब लेके जाना चाहिए ऑन ड्रेसिंग मेनिया। क्योंकि मैंने महसूस, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ शायद मैं, कि जो बहुत सारी बहनें ऑलरेडी यूट्यूब पे या भाई भी सिखा रहे हैं आजकल, तो उस चीज़ को दोबारा से अगर मैं रिपीट करती हूँ, मैं तो अव्वल कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा बन रही होती है ना, उसके ऊपर काम ही ना करूँ, क्योंकि उसमें इतना प्यारा तो उन्होंने सिखाया हुआ है। सिखाने वाला जो टीचर होता है ना, वो हर कोई ठीक होता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे जाके उसे सीखना चाहते हैं। तो आइंदा से आप लोग को इंशाल्लाह वो वीडियोस मिलेंगी जो जिस तरीके से मैं लेके चली थी ड्रेसिंग मेनिया को। अब मैंने देखना है कि वो चीज़ जो आप लोग पिक्चर भेजते हैं ना, आपने डीएम कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि डीएम करने का कि वो काम मैंने हतमी करके ही दिखाना है। इसका मतलब ये होता है कि मुझे कितनी सहूलत है कि वो काम करने की, और उसको कितना वैरायटी में ला के मैं अपने हिसाब से काम लेके चल सकती हूँ। आ जाइए ट्यूलिप शलवार की तरफ। आप लोगों को ट्यूलिप शलवार सिखाई, इससे मैंने जब वीडियो शुरू की थी मैंने कहा था ये नाप हतमी नहीं है, आपकी कमर चेंज, आपके थाइस चेंज, आपकी लेग का साइज़ चेंज, आपकी हाइट इवन के चेंज। तो पहले तो ट्राउज़र का नाप आपको लेना सिखाया हुआ है, फिर इसके बाद जितनी हमारी पिंडली की यहाँ से चौड़ाई होती है उतनी चौड़ाई लेके, अब जो सेंटर वाली ये वाली लाइन है ना, ये तो जाके सेंटर से मिलेगी। ये जो हमारी इनसीम है ना, ये हर साइज़ में जाके, बाकी जो साइज़ है ना वो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लेके चलने हैं, अपनी मर्ज़ी से, मतलब आपकी मेजरमेंट में। मतलब मुझे अब ये कहें कि आप 50 इंच, 60 इंच, 70 इंच, 30 इंच, 32 इंच का अलग-अलग स्टिच करके दिखाएं, इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। आई एम नॉट अ टेलर। तो कुछ कंसीडर किया करें। तो बस इतना ही था जो मुझे आपसे शेयर करना था। आप तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा, अल्लाह।